उस मामले में हालांकि कमेटी भी गठित की गई है, फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी भी गठित उसका की गई है। माइनिंग डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक टीम बनाई है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं तो पहले दिन भी कहा है और अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध, अगर माइनिंग करने वाली कंपनी के लोगों की कमी है तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक नहीं, क्योंकि एनजीटी ने भी सुओ मोटो इसके अंदर लिया है, उनकी टीम भी इसको मॉनिटर करेगी, प्लस डिप्टी कमिश्नर ने भी एक टीम बनाई है, वो भी मॉनिटर करेगी। और इसका एरियल सर्वे भी हम जो हमारे ड्रोन्स स्वामित्व में कर रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो उससे एरियल सर्वे एक का ही नहीं, प्रत्येक हरियाणा की माइन का कराकर उसकी डेप्थ, उसके अंदर किस स्लोप पे माइनिंग हुई है, कहाँ रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। दूसरी चीज विपक्ष ही नहीं सत्ता खनन में होता है, तो क्या देखो, जहाँ माइनिंग की बात है, माइनिंग मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियरली इस पे जवाब दिया है। मैं भी बोलता हूँ, घोटाला शब्द विपक्ष की आदत बन गई। कहीं भी हम सख्ती करते हैं तो घोटाला बोल देते हैं, मगर हाँ, एक घटना हुई, 5 लोगों की जान गई, प्रदेश सरकार गंभीर है। पहले 1 घंटे में डिप्टी कमिश्नर वहाँ पहुँचे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आई, 2 दिन तक उस पूरी साइट को एग्रेसिवली विकेट कराया गया और 5वां जो हमारा मजदूर वहाँ मरा, उसकी बॉडी को भी रिकवर किया गया। अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो और बड़ी घटना भी वहाँ आ जाती, मगर जहाँ रूल्स फॉलो करने की और रूल्स को लाइन पर लाकर उसके वजह से डिप्लीशन की बात है, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि इंतज़ार करें, अगले 2 से 4 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आने के बाद वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे और सख्त एक्शन भी। की वजह से भी उस पर रोक लगी, उनका तमाम का रिव्यू किया और जो डेडलाइंस है उन प्रोजेक्ट्स की, उनको तय किया गया। खास तौर पर हमारे 2 गांव जिनको महाग्राम के अंदर एसटीपी से जोड़ा जाना था और पिछले 3 सालों से डिलेड, उनका भी अभी रिव्यू चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पेपर और नक्शे मंगाए, साथ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें आगे भिवानी के लिए लेकर चलना है, चाहे वो एयरपोर्ट की एक्सटेंशन की बात हो, चाहे भिवानी के रिंग रोड को बनवाने की बात हो। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और आगे आगे इसका रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा। खास तौर पर जो हमारा फ्लड एंड ड्रॉट का एक ईयरली मॉनिटरिंग होता है, जिसके अंदर जो ये तालू धड़ाना से लेके बोंद तक की बेल्ट में पानी खड़ा होता है और ये कंटिन्यूएशन में आगे मिश्री दादरी और वापस चले तो बास होते हुए आगे जुलाना और पिल्लू खेड़ा तक, इसकी भी जल्द एक जॉइंट बैठक तीनों डिप्टी कमिश्नर्स की चंडीगढ़ में हम करेंगे, जिसके अंदर बजट एलोकेशन जो अभी प्रपोज हुई है उसको भी बढ़ाएंगे और आने वाले समय में यहाँ पानी इस तरह ना खड़ा हो, उसकी प्रयोजना भी बनाने का डाडा मामले पर पूरी और पर तैयार है। मगर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि लोग वैक्सीनेशन अभी भी कराने से कतरा रहे। मैंने मेरी विधानसभा में सारे अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई और स्कूल में कैंप्स लगाए, तो 2 दिन के अंदर 15 से 18 साल के 4800 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। मगर प्रदेश भर में जब वो डाटा उठाया जाता है तो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा, इस लड़ाई में अगर प्रथम कोई आपका बचाव है तो वैक्सीनेशन है। अगर आपकी फर्स्ट डोज सेकंड डोज पेंडिंग है तो आप उसको लगवाने का काम करें, क्योंकि अभी भी मैं आता देख रहा था पीजीआई के भी 250 के लगभग कर्मचारी अलग अलग श्रेणी के कोविड पीड़ित हुए हैं। माइल्ड सिम्टम्स है, WHO भी बोल रही है, मगर पिछली बार हमारा सबसे बड़ा जो पीक गई थी हरियाणा की वो 15,000 की गई थी और देश की 4-4.5 लाख की। आज हम 54,000 से 1 लाख पर 2 दिन में पहुंच गए, डबल हो गए। अगर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा और इस तरीके से कोविड की स्थिति और
बढ़ेगी तो ये अपने आप में थ्रेट है। फिर तो हॉस्पिटल्स भी वेयर एंड टेयर हो जाएंगे, स्टाफ तो ऑलरेडी वेयर एंड टेयर हो रहा है। और हम सबको मिलकर मुझे लगता है वैक्सीनेशन ड्राइव को और बढ़ाना चाहिए और वैक्सीनेट अपने आप को कराकर अपनी सेफ्टी को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। जहाँ क्राइम की बात है, एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अंडर प्रिव्यू है और जैसे उसकी भी रिपोर्ट आएगी, जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो ये आया है कि माइन जिस कंपनी के पास गई है उसके अंदर भी कई नए पार्टनर इन्वॉल्व हुए हैं और समय समय पर नए लोगों की इंटरवेंशन उसमें रही है। कौन कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी के हैं, तो पॉलिटिकल बातें आरोप प्रत्यारोप लगाने का भी समय नहीं। अभी तो फेयर इंक्वायरी हो और सख्त कार्रवाई हो, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। देश के प्रधानमंत्री की घटना पंजाब में हुई, इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाने।